न मुझे कोई मानव मार सके और ना ही कोई पशु, न रात में और ना ही दिन में मेरी मृत्यु हो। मुझे कोई भी न घर के भीतर और न बाहर मार सके। मेरी मृत्यु न धरती पर हो और ना ही आकाश में। न मेरी मौत किसी अस्त्र से हो और ना ही किसी शस्त्र से। खुद को भगवान मानने वाले राजा हिरण्यकश्यप ने कुछ यही वर मांगा था ब्रह्मा जी से, जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा था। हिरण्यकश्यप को मालूम था कि अमरता का वरदान कोई भी भगवान उसे नहीं देगा, इसलिए बहुत दिमाग लगाकर हिरण्यकश्यप ने कुछ ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिया जो एक तरह से उसे अमर ही बना देता, अगर पालनहार विष्णु नरसिंह रूप में उसका वध नहीं करते तो। इसके आगे क्या हुआ वो आप में से ज्यादातर लोग सुनते आए हैं, लेकिन अब मिल रहा है अपने इस दिलचस्प इतिहास को बड़े पर्दे पर देखने का मौका। क्लीन प्रोडक्शंस की महाअवतार नरसिम्हा, जिसे होमप्ले फिल्म्स ने पेश किया है, 25 जुलाई को ये सिनेमा घरों में आ चुकी है और ये किसी शानदार नजारे से कम नहीं है। देखिए, महाअवतार नरसिम्हा को होमप्ले फिल्म्स ने प्रोजेक्ट किया है, जो इससे पहले केजीएफ, सलार और कांतारा जैसे फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी है। ये सभी लार्ज स्केल पर बनी एक्शन फिल्में हैं। कुछ समय पहले मेकर्स ने महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि एमसीयू की घोषणा की। इसके तहत भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर 7 एनिमेशन फिल्में बनाई जाएंगी। सीरीज की पहली फिल्म है महाअवतार नरसिम्हा। ये एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म है जिसे देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रेटिंग्स के मामले में फिल्म रिकॉर्ड तोड़ रही है। बुक माई शो पर 9.8 आउट ऑफ 10, गूगल पर 5 आउट ऑफ 5 और IMDb पर 9.8 आउट ऑफ 10। ये रेटिंग्स किसी भी भारतीय फिल्म के लिए अब तक की सबसे ऊंची मानी जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाअवतार नरसिम्हा, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार पर आधारित है, यह फिल्म दर्शकों को किस कदर भा रही है। इस फिल्म में इतिहास को उसी तरह से दिखाया गया है जैसा कि वो है। हिरण्यकरण वन नामक एक राज्य, दैत्य हिरण्यकश्यप नाम का उस राज्य का राजा, ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद उसका खुद को भगवान मानना, उसके घर विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का उसी के बेटे के रूप में जन्म लेना, प्रहलाद का अपने पिता हिरण्यकश्यप की पूजा करने से मना कर देना और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना, हिरण्यकश्यप का अपने बेटे को यातनाएं देना, उसे मरवाने की कोशिशें करना, भगवान विष्णु का बारंबार प्रहलाद की रक्षा करना, होलिका को भी भस्म कर देना और अंत में पानी सिर से ऊपर जाने के बाद भगवान विष्णु का नरसिम्हा अवतार में हिरण्यकश्यप के राजमहल पहुंचना, ये सब कुछ एक एनिमेटेड वर्जन में बड़े पर्दे पर देखना एक शानदार अनुभव है। खासकर वो सीन जब नरसिम्हा रूप में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया। इससे बेहतर आपको कुछ लगेगा ही नहीं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि भगवान विष्णु नरसिंह अवतार आधा मानव आधा शेर का रूप है। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे राजमहल की दहलीज पर ले गए। भगवान नरसिंह ने उसे अपने जांघों पर पटका और उसके सीने को नाखूनों से चीर दिया। यानी कि नरसिंह रूप में जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय वो ना तो घर के अंदर थे और ना ही बाहर, ना दिन था और ना ही रात। भगवान नरसिंह न पूरी तरह से मानव थे और ना ही पशु। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को न धरती पर मारा ना ही आकाश में, बल्कि अपनी जांघों पर मारा। मारते हुए शस्त्र अस्त्र नहीं, बल्कि अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया। ऐसे में ब्रह्मा जी का वरदान भी कायम रहा और हिरण्यकश्यप का वध भी हो गया। यही सब कुछ फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म तारीफें कमा रही है और पैसे भी। लोगों के बीच इस फिल्म की डिमांड इतनी ज्यादा है कि शुरुआती 3 दिनों में ही इसकी कमाई में 400% का उछाल आ गया, जिसके चलते इस फिल्म ने अपने बजट से 600 गुना ज्यादा कमाई कर डाली है। ओपनिंग डे पर इसने 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, दूसरे दिन 4.6 करोड़ रुपए कमाए, रिलीज के तीसरे दिन इसने 9.5 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। अपने पहले वीकेंड पर 15.85 करोड़ का बिजनेस करने वाली इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 29.09 करोड़ रुपए पहुंचा है। अगर आपने फिल्म देखी है तो कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दें, और नहीं देखी तो शायद आपको ये देखनी जरूर चाहिए। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दें, और नहीं देखी तो शायद आपको ये जरूर देखनी चाहिए। आज विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। देवभूमि